तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज बात करेंगे, बहुत अच्छी विषय है ना, और आप लोग के ही हित में है। जो भी ओसीडी से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। कई बार आप लोगों के मन में सवाल चलता है, क्या थेरेपी से हम सही हो जाएंगे? आपका माइंड इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर में उलझा देता है कि आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ते हैं और ओसीडी आपको जीवन भर परेशान करती रहती है। तो क्या ओसीडी में आपके जो सवाल चलते हैं, जो क्या काउंसलिंग से ओसीडी ठीक हो जाती? जी बिल्कुल, जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये तो अच्छी, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे ओसीडी जड़ से ख़त्म हो जाएगी? जैसे काउंसलिंग लेने से पहले आप अपने में क्या ऐसा तैयारी करके रखें जिससे आप आराम से ओसीडी को हरा सकें। ठीक है, आपने जैसे अब कई लोग हैं कि एकदम हार चुके हैं, बस उनको पता है कि ओसीडी है मुझे, और उनको लगता है कि मैं काउंसलिंग लूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। मतलब उनको लगता है कि अब काउंसलिंग अगर मुझे मिलेगा, मैं उनको सुनूँगी तो बस ठीक हो जाऊँगी। अगर आप ये सोच के अगर काउंसलिंग लेने का विचार रख रहे हैं तो ये बहुत गलत है। दूसरा, आप काउंसलिंग में जल्दबाजी ना करें। जैसे काउंसलिंग में कई लोग सोचते हैं कि मैं 1 ही दिन में ठीक हो जाऊँ, मैं 2 ही दिन में ठीक हो जाऊँ। अब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट कर लिया तो मुझे 1 ही दिन में पूरी ओसीडी जड़ से ख़त्म हो जाने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट इतने लंबे समय से उसकी ट्रेनिंग बनी हुई है माइंड की, तो उसे अब अच्छी ट्रेनिंग देने में, उसको थॉट को रोकने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें तो समय लगेगा थोड़ा सा। उसमें अगर आप तैयार हैं कि हाँ भाई, मैं अपने को समय दूंगी, अगर आपको अपने लाइफ पे से प्यार होगा तो आप ज़रूर समय देंगे। ठीक है। तीसरा, एक गलती करते हैं कि वो लोग, कई लोग काउंसलिंग लेते हैं तो उनको बस ये लगता है कि भाई अब मैंने लिया तो मुझे ठीक करो, मतलब वो अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। आप देखिए, काउंसलर का काम है आपको रास्ता दिखाना, आपको प्रैक्टिस कराना। आप अगर कर ही नहीं रहे हो, आप एकदम से छोड़ के बैठे हुए कि चलो भाई मैंने तो उनको सुना, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी, तो भाई ये आपकी गलती है, ये गलत सोच है। तो आप थेरेपी लेने का ना सोचें, क्योंकि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो भाई ये भी सोचिए कि वो हमें रास्ता दिखाएंगी, चलना तो हमें है। हमें जो कहेंगी मैं करूँगी। अपने अंदर पहले विश्वास भरें कि मैं अब जो बोला जाएगा मैं करूँगी। मैं कितना भी माइंड आपका उलझाए, क्योंकि जब काउंसलिंग लेने का आप सोचते हो तो माइंड आपको काउंसलिंग लेने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि आप ठीक ही ना हो। वो आपको इस तरीके से उलझा के रखेगा कि भाई तुम तो ठीक ही हो, ये थेरेपी कुछ नहीं करेगा, क्या ही कर लेगा जो तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आंसर रखेगा कि आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ते हो और छोड़ देते हो, बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, नहीं लेंगे, चलो ऐसे ही सही, यही इसी में ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पर एकदम विश्वास करके आगे बढ़ो कि भाई अब जो हो, अब मुझे ठीक होना है, बस ये अंदर में पहले थॉट डालो कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस ओसीडी को हरा के ही रहूँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मैं दूँगी, बट मैं ओसीडी को पूरा हरा के रहूँगी। अब ये ओसीडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना दिन इसने मुझे डराया है, अब मैं इसे डराऊँगी और इसके हर चाल को नाकाम करके मैं आगे बढ़ूँगी। तो पक्का आप, मैं कह रही हूँ ना, विश्वास करके अगर आप ऐसा सोच रखेंगे बार बार, एक बार नहीं कई बार आपको माइंड को ऐसा विचार देना पड़ेगा काउंसलिंग लेने से पहले, और उसके बाद अगर आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो आप में बहुत जल्दी रिकवरी दिखती है और आप बहुत जल्दी ओसीडी को हरा के एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, है ना। तो आज का यही था। और एक सोचा था एक विषय और बोल दूँ। कई लोग होते हैं कि नई लाइफ जब स्टार्ट करते हैं, जैसे शादीशुदा ज़िंदगी में सोचते हैं कि आगे बढ़े मैं, तो उनको ये डर रहता है कि अगर मुझे ओसीडी है तो क्या मैं आगे, मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, क्या मेरे लाइफ ओसीडी में रहेंगे तो क्या बेकार हो जाएंगे। तो ये दूसरा विषय है, इस विषय में मैं कल लाने वाली हूँ ऑडियो, और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। पूरी बारीकी से मैं उसको बताऊँगी कैसा रहता है लाइफ, कैसा ज़िंदगी रहता है, क्योंकि उन लोगों से मैं बात भी करती हूँ जिनको ओसीडी है शादीशुदा से, उनकी भी फीलिंग बताऊँगी।
और जिनको नहीं है उनकी भी फीलिंग बताऊंगी, सॉरी आई मीन जिनको शादी से पहले है उनकी भी फीलिंग बताऊंगी। तो आई होप मेरी बात आप अच्छी तरह समझे होंगे। और अगर आप लोग मुझे तो थोड़ा चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे कुछ बड़ा अच्छा करूं आप लोगों के लिए, मतलब लिख के समझाऊं अच्छे से, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं, तो ये मेरा QR कोड है, उस पर थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो आपका मन हो। और अगर आप करते हैं तो अच्छा रहता, मतलब मैं भी आगे बढ़ती। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर रही मैं। और एक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे और आप OCD से हरा के एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और मेरे चैनल पे नंबर भी हैं, आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।